शुरुआत में हमें मीराबेल नाम की लड़की दिखती है जो अपनी फ्रेंड नानी अल्मा के साथ बैठी होती है। अल्मा मीराबेल को एक कहानी सुनाती है कि कैसे स्कैंडल ने उसकी जिंदगी बदल दी। अल्मा और पेड्रो कभी कपल थे और उनके 3 बच्चे हुए थे। लेकिन कुछ समय बाद उसी चुनाव में वॉर छिड़ गई, जिसके कारण पेड्रो और अल्मा को वहां से जाना पड़ा। पेड्रो ने अल्मा की जान बचाई और खुद उसके लिए रह गए, पर अंत में पेड्रो ने अपनी जान दी। इसी कारण नानी अल्मा को एक बेहतरीन गिफ्ट मिला, एक कैंडल। ये कैंडल इतनी शक्तिशाली थी कि अल्मा को एक नया घर मिला, एक ऐसा शहर जहाँ कभी हार नहीं मानी जाती। इस घर का नाम रखा गया कैसीटा। ये मैजिक कैंडल हर फैमिली मेंबर को गिफ्ट किया जाता था। अब बारी थी मीराबेल की। जब उसका गिफ्ट मिलने वाला था, मीराबेल नानी से कैंडल का वादा लेकर आंख पर पट्टी बांध लेती है। कहानी फिर प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाती है, जहां मीराबेल अब बड़ी और चुलबुली हो चुकी है। वो अपने घर से बाहर निकलती है और इंसानों के बच्चों से पूछती है, तुम अपने फैमिली मेंबर्स को कैसे याद रखती हो और आखिर तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? वही मीराबेल अपनी पूरी फैमिली का परिचय देती है। उसके मैजिक घर का नाम कैसीटा है। नानी अल्मा के 3 बच्चे थे, जूलियट, पेपा और ब्रूनो। जूलियट के पास बारिशों की पावर थी, जिससे जहाँ भी वो जाती थी हर जगह हरियाली हो जाती थी। जूलियट की बेटी मीराबेल की माँ के पास ये शक्ति थी कि वो सबको ठीक कर सकती थी। उनके स्वीट से किसी भी इंसान की बीमारी दूर हो जाती थी। पेपा और जूलियट के हस्बैंड साधारण इंसान थे जो अब परिवार के मेंबर बन चुके थे। पेपा की 2 बहनें थीं, लुइसा जो बेहद स्ट्रॉन्ग थी और शहर में लोगों की मदद करती थी, और इज़ाबेला जिसे फूलों की पावर मिली थी। जहाँ भी वो जाती फूल उग आते थे। साथ ही डोलोरेस, कैमिलो और एंटोनियो भी थे। डोलोरेस को दूर से सुनने की पावर थी, कैमिलो को बॉडी चेंज करने की पावर थी और एंटोनियो को अभी तक पावर मिलने वाली थी। आज का दिन वो ही था जब एंटोनियो को पावर मिलने वाली थी। फिर बच्चे फिर से पूछते हैं, मीराबेल तुमने अपनी पावर क्यों नहीं बताई? तुम्हें आखिर क्या पावर मिली है? तभी पता चलता है कि मीराबेल की माँ जूलियट बताती है, तुम्हें वो बच्ची हो जिसे कोई पावर नहीं मिली। सारे बच्चे चुप हो जाते हैं। मीराबेल परिवार की वो अकेली सदस्य थी जिसे मैजिक कैंडल ने कोई गिफ्ट नहीं दिया था, पर फिर भी वो बहुत खुश रहती थी और फैमिली की मदद करती थी। मीराबेल नानी से बार बार उम्मीद करती थी कि उसे भी एक मौका मिलेगा और मैजिक कैंडल उसे भी गिफ्ट करेगी, लेकिन सब उसे अनदेखा कर देते थे। इसी बीच जब मीराबेल अपने रूम में जाती है तो उसे उसका छोटा भाई एंटोनियो मिलता है, जो डर रहा था कि क्या मैजिक कैंडल उसे पावर देगी या नहीं। मीराबेल कहती है, तुम भी बहुत खास हो, तुम्हें भी एक बढ़िया गिफ्ट मिलेगा। मीराबेल को पता था कि एंटोनियो को जानवर बहुत पसंद है। उसी वक्त जूलियट गाना गाती हुई कहती है, बाहर जाओ, आज तुम्हारा दिन है। एंटोनियो के सेरेमनी के लिए टाउन के सभी लोग कैसीटा हाउस में पहुंच चुके थे और उत्सुकता से देख रहे थे कि उसे क्या पावर मिलेगी। नानी प्रार्थना करती है और फिर एंटोनियो से आंखें बंद करने के लिए कहती है। एंटोनियो अपनी बड़ी बहन मीराबेल से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो उससे कहता है कि आंखें खोल ले ताकि वो उनके आखिरी पल साथ बिता सके। मीराबेल बिना किसी को ध्यान दिए भाई के साथ आगे बढ़ती है। मीराबेल को अपना बचपन याद आता है जब उसने डोर ओपन की थी और वो खाली था। नानी अल्मा मीराबेल को अच्छी लड़की नहीं मानती थी क्योंकि उसे कोई पावर नहीं मिली थी। अब एंटोनियो का सेरेमनी का वक्त था। जब नानी ने एंटोनियो से डोर ओपन करवाया तो मैजिक कैंडल ने उसे पावर दी जानवरों से बात करने की, क्योंकि एंटोनियो को ये बहुत पसंद था। देखते ही देखते सेलिब्रेशन में सब व्यस्त हो गए और खुशी खुशी नए गिफ्ट का जश्न मनाने लगे। सभी फैमिली फोटो क्लिक करवाते हैं, पर कोई भी मीराबेल को पास नहीं बुलाता। जब मीराबेल घर के अंदर जाती है तो उसे ग्राउंड पर कुछ दरारें दिखाई देने लगती है। इसी समय मैजिक कैसीटा के ऊपर भी खतरा दिखने लगता है। वो तेजी से सेलिब्रेशन में भागती है और सबसे पहले अपनी नानी से कहती है, जल्दी चलिए, कैसीटा में दरारें आ रही हैं। नानी और पूरी फैमिली जब देखते हैं तो घर में कुछ भी नहीं होता। नानी मीराबेल पर गुस्सा होकर कहती है, तुम झूठी लड़की, तुम सेलिब्रेशन में खराबी क्यों डाल रही हो? घर में कुछ नहीं है और आगे भी कुछ नहीं होगा। मीराबेल धोखे से वहाँ से चली जाती है। मीराबेल की माँ जूलियट उसे समझाती है, कोई बात नहीं बेटा, तुमने जो भी देखा होगा। मीराबेल कहती है, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते?
ये सुनकर मीराबेल सच्चाई जानने के लिए कैसिटा के पास जाती है, जहाँ उसे नानी की आवाज सुनाई देती है। नानी पेड्रो से बात करने की कोशिश करती है और कहती है, आज मीराबेल ने घर में दरारें देखी, मेरी मदद करो, इस घर को सही करो। मीराबेल को लगता है कि नानी बहुत परेशान है और कैसिटा के मैजिक में कुछ गड़बड़ हो गई है। मुझे इस नाटक को ठीक करना पड़ेगा, मीराबेल तय करती है। पर मीराबेल को खुद नहीं पता था कि करना क्या है, इसीलिए उसे लगता है कि उसे डोलोरेस के पास जाना चाहिए, शायद उसने कुछ सुना होगा। डोलोरेस आने के बाद बताती है, शायद तुम्हें इज़ाबेला से पूछना चाहिए, वो कल के मैसेज के बाद कुछ परेशान लग रही है। तब सभी लोग टेबल पर बैठे होते हैं और मीराबेल बार बार नानी से बात करने की कोशिश करती है। नानी मीराबेल को अपने पास बुला लेती है और कहती है, जल्दी ही स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं और हमें उनके लिए अच्छी तैयारी करनी है। इसी बीच मीराबेल लुइसा के पास जाती है और बार बार पूछती है, क्या तुम्हें कल मैजिक के बाद कुछ अजीब लगा? तू पहले इतनी ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अब येल को देखकर कहती है, अच्छा हुआ तू आ गई, कल से मुझे अजीब लग रहा है। जब से तूने कहा है कि मैजिक पर असर पड़ा है और कैसिटा खतरे में है, मेरी पावर कमजोर हो गई है, अब मैं भारी सामान भी नहीं उठा पा रही, मीराबेल अपने मुंह से कह देती है। इसके पीछे कोई वजह है, कल कैसिटा टूट रहा था। ये सुनते ही लुइसा और बाकी सब टेंशन में आ जाते हैं। फिर भी लुइसा मीराबेल को गले लगाती है और वहाँ से चली जाती है, इस उम्मीद में कि सब जल्द ही ठीक हो जाएगा। नानी मीराबेल से कहती है, आखिरी बार इस घर को टूटते हुए ब्रूनो ने देखा था। अगर तुझे कुछ पता करना है तो ब्रूनो को ढूंढना पड़ेगा, वो ही सब बता सकता है। लेकिन कैसिटा के अंदर से ब्रूनो को बहुत पहले निकाल दिया गया था। सच्चाई जानने के लिए मीराबेल ब्रूनो के कमरे में पहुंचती है। अंदर सिर्फ रेत भरी पड़ी थी। वो सीधा दीवार की तरफ देखती है, जहाँ से ऊपर हजारों सीढ़ियाँ नजर आ रही थीं। जैसे तैसे करके वो ऊपर पहुंचती है और एक गहरी खाई पार कर दूसरी तरफ जाती है। वहाँ उसे कहानी का एक टुकड़ा मिलता है। अंदर जाते ही उसे कुछ चमकते हुए क्रिस्टल दिखते हैं, जो किसी की भी सोच से परे थे। वहाँ मीराबेल को अपना फ्यूचर नजर आता है। कैसिटा के टूटने के पीछे वो ही खुद है। जैसे ही ये सच सामने आता है, चारों तरफ चीजें गिरने लगती है। किसी तरह मीराबेल वहाँ से बाहर निकलती है। इस बीच नानी को शिकायत मिलती है। मीराबेल कह रही है कि मेरी पावर खत्म होने वाली है और इसके पीछे वो ही है। नानी गुस्से में मीराबेल को डांटती है, तू सबको क्यों परेशान कर रही है? बेहतर होगा कि इस घर से चली जा। परेशान मीराबेल अपने कमरे में चली जाती है और क्रिस्टल इकट्ठा करने की कोशिश करती है। तभी उसकी बहन इज़ाबेला आती है और कहती है, तुम्हारा रिश्ता टूटने वाला है तो हमें जल्दी से तैयारी करनी चाहिए। मीराबेल ब्रूनो के बारे में पूछती है तो पेपा और उसके हस्बैंड भड़क जाते हैं। कोई इस घर में ब्रूनो का नाम नहीं लेता। वो अपशकुनी था, जब भी फ्यूचर देखता कुछ बुरा ही बोलता था। उसकी वजह से हमारी शादी भी बर्बाद हो गई थी, इसीलिए नानी ने उसे घर से निकाल दिया। अब उसका नाम कोई नहीं लेता। इधर सभी लोग मारियन का इंतजार कर रहे थे, जो एक नया रिश्ता लेकर आने वाला था। मीराबेल जब सारे क्रिस्टल इकट्ठा करती है तो उसे डबल मिरर दिखता है। एक तरफ घर और रिश्ता टूट चुका है और उसके पीछे वो ही खुद है। दूसरी तरफ ये सब ब्रूनो से जुड़ा हुआ है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इसी वक्त उसके पिता आ जाते हैं और सब सुन लेते हैं। वो कहते हैं, अगर कैसिटा टूटेगा तो इसके पीछे मीराबेल है। फिर वो मीराबेल से कहते हैं, बिल्कुल चुप रहना, ये बात किसी को मत बताना, भविष्यवाणी अपने तक रखना। लेकिन ये सारी बातें डोलोरेस सुन लेती है, जो कभी कोई बात छुपा कर नहीं रखती। डिनर टेबल पर वो सबको बता देती है। सभी डरने लगते हैं कि मीराबेल की वजह से कैसिटा टूट जाएगा। इधर ब्रूनो घर पहुंच चुका था। देखते ही देखते क्रिस्टल प्लेट सबके सामने आ जाती है और पूरा सच बाहर आ जाता है। नानी को पता चलता है कि भविष्यवाणी मीराबेल के बारे में थी। शहर के लोग भी पूछने आ जाते हैं, मैजिक को क्या हो रहा है, सब ठीक तो है? नानी बात संभालते हुए कहती है, मीराबेल क्रिस्टल लेकर कहीं जा रही है। मीराबेल पेंटिंग के पीछे जाती है और वही ब्रूनो नजर आता है। वो उसका पीछा करते हुए उसके कमरे तक पहुंच जाती है। ब्रूनो हैरान होकर पूछता है, तू यहाँ क्यों आई है? मीराबेल उसे सब कुछ बताती है। उसे पता चलता है कि ब्रूनो को घर छोड़कर नहीं जाना पड़ा था, बल्कि वो हमेशा से घर में ही छुपा हुआ था, सबके आसपास। उसे इसलिए बेदखल कर दिया गया था क्योंकि वो गलत फ्यूचर देखता था।
अपनी माँ की हालत देखकर मीराबेल परेशान हो जाती है और ब्रूनो से कहती है, आप फिर से फ्यूचर देखिए, मुझे जानना है कि आगे क्या होने वाला है। ब्रूनो पहले मना कर देता है, मैंने ये सब छोड़ दिया है और इसके लिए मुझे बड़ी जगह चाहिए। तभी एंटोनियो भी आ जाता है और मीराबेल कहती है, आप लोग मेरे कमरे में चल सकते हैं। वो ब्रूनो से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज अच्छे से देखिए, बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। इधर नानी जूलियट से कहती है, अपनी बेटी को संभालो, तुम्हारी वजह से मीराबेल का रिश्ता टूट गया। उधर ब्रूनो फ्यूचर देखना शुरू करता है। वो कुछ रिचुअल्स करता है और धीरे धीरे उसके सामने एक विशाल शीशा उभरता है। ये शीशा पूरी तरह टूट जाएगा। मीराबेल घबराकर कहती है, प्लीज आगे देखो। ब्रूनो रुक जाता है, इसके आगे मैं नहीं देखूंगा। आगे देखने पर उन्हें पता चलता है कि कैसीटा ठीक भी हो सकता है और इसकी वजह मीराबेल होगी। लेकिन घर को बचाने के लिए मीराबेल को किसी को गले लगाना पड़ेगा। जब विजन साफ होता है तो दिखता है कि उसे अपनी बहन इज़ाबेला को गले लगाना होगा। अब तक मीराबेल और इज़ाबेला में काफी झगड़ा चल रहा था, लेकिन घर को बचाने के लिए मीराबेल तैयार हो जाती है। वो इज़ाबेला को गले लगाने के लिए रुकती है, मैं वापस आऊंगी। जब वो इज़ाबेला को गले लगाती है तो कैंडल की रोशनी तेज हो जाती है और सबकी ताकत लौट आती है। इज़ाबेला गुस्से में थी क्योंकि उसकी शादी टूट गई थी, लेकिन बातों बातों में मीराबेल को समझ आता है कि इज़ाबेला को कभी अपनी भावनाएं खुलकर दिखाने का मौका ही नहीं मिला। अब जब मीराबेल का रिश्ता भी टूट गया है तो इज़ाबेला को एक अजीब तरह की खुशी महसूस होती है। अचानक मीराबेल के पास और भी कई तरह के रंग बिरंगे फूल आ जाते हैं। जब दोनों बहनें हंसते हुए एक दूसरे को गले लगाती है तो कैंडल की लौ और तेज हो जाती है और कैसीटा की सभी दरारें भरने लगती हैं। दोनों नानी के पास जाती हैं, लेकिन नानी गुस्से में चिल्लाने लगती है, मीराबेल, ये सब तुम्हारी बेकार की बातें हैं, तुम मैजिक को और खराब कर रही हो। अगर कैसीटा टूटा तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। मीराबेल ये सब सुनकर गुस्से में आ जाती है, आपने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं, आपने ब्रूनो मामा को भी घर से निकाल दिया था। अगर मेरे पास मैजिक नहीं है तो क्या आप मुझसे प्यार नहीं कर सकती। दोनों की बहस से कैसीटा में और दरारें पड़ने लगती हैं, जो पूरे शहर तक फैल जाती है। देखते ही देखते कैसीटा बुरी तरह हिलने लगता है। ये घर जो हमेशा अपने परिवार की रक्षा करता था, अब सभी को बचाने के लिए खुद को तोड़ रहा था। सारे घर वाले बाहर निकल जाते हैं। मीराबेल और एंटोनियो ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन इस बार कैसीटा उनकी मदद नहीं करता। मीराबेल किसी तरह कैंडल बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ताकत अब काम नहीं करती। दोनों नीचे गिर जाते हैं। मीराबेल किसी तरह एंटोनियो को बचा लेती है, लेकिन आखिरकार कैसीटा पूरी तरह से ढह जाता है। जूलियट दौड़कर मीराबेल के पास आती है और उसे दिलासा देती है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बाकी सब लोग मीराबेल को घूरने लगते हैं। मीराबेल की वजह से ही हमारा घर, हमारा मैजिक खत्म हो गया। मीराबेल रोते हुए वहाँ से चली जाती है और उसी जगह पहुँचती है जहाँ कोई उसे रोक नहीं सकता था। तभी नानी को याद आता है, मीराबेल कहाँ हो सकती है। वो जरूर उसी नदी के पास होगी जहाँ पहले अल्मा और पेड्रो रहा करते थे, जहाँ हमें पहली बार कैंडल मिली थी। नानी वहाँ जाकर मीराबेल से माफी मांगती है। मीराबेल भी रोते हुए कहती है, मैंने सब कुछ खराब कर दिया। नानी पहली बार अपनी पूरी कहानी बताती है, कैसे वो अपने पति पेड्रो के साथ बहुत खुश थी। 3 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन युद्ध के चलते पेड्रो को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी। उसी रात उसे कैंडल मिली और तभी से हर बच्चे को कोई न कोई गिफ्ट मिलता रहा, बस मीराबेल को नहीं। नानी को एहसास होता है कि उसने मीराबेल के साथ गलत किया और वो उससे माफी मांगती है। मीराबेल भी नानी को माफ कर देती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती है। अचानक उनके चारों ओर सुनहरी तितलियां उड़ने लगती है। मीराबेल को यकीन हो जाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी दौरान ब्रूनो भी वहाँ आ जाता है। वो अपनी माँ को देखकर घबरा जाता है और कहता है, सब कुछ ठीक है ना। अल्मा दौड़कर उसे गले लगा लेती है। वो समझ जाती है कि उसने ब्रूनो के साथ भी अच्छा नहीं किया था। अब ये तीनों वापस कैसीटा की तरफ लौटते हैं, जहाँ उनका टूटा फूटा घर उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन मीराबेल मुस्कुराकर कहती है, हम मिलकर इस घर को फिर से बनाएंगे। मैजिक से ज्यादा जरूरी है कि हम सब साथ रहे। मीराबेल पूरे परिवार को बुलाती है और कहती है, हम सब मिलकर इसे बनाएंगे।
देखते ही देखते पूरा टाउन वो इकट्ठा हो जाता है, वही लोग जिन्होंने सालों तक इस जादुई परिवार की मदद की थी। सब मिलकर हाथ बढ़ाते हैं और घर को दोबारा खड़ा करने में लग जाते हैं। डोलोरेस और मारियानो की भी नई जिंदगी शुरू हो जाती है। आखिर में मीराबेल को घर का दरवाजा लगाना होता है। सभी लोग घबराए हुए उसे देखते हैं। जैसे ही मीराबेल दरवाजा खोलती है, कैसिटा फिर से जिंदा हो जाता है। जादू लौट आता है और सभी की ताकत भी वापस आ जाती है। पूरा परिवार फिर से एक साथ हो जाता है। लेकिन इस बार दो नए लोग भी इस परिवार का हिस्सा बनते हैं, मीराबेल और ब्रूनो। तो दोस्तों, ये थी इस जादुई परिवार की कहानी।